Hello student, in the class 11 mathematics chapter sets our next topic is complements of a set। तो सेट किसी सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा वो हमने देखना है आज इस चैप्टर में। तो देखो लेटस हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में है। यूनिवर्सल सेट में से हमने एक सबसेट लिया that A is the subset of U यूनिवर्सल सेट। वो क्या है A, उसके अंदर है 1 and 2 एलिमेंट हमारे पास इसमें है। तो ये हमारे पास सबसेट हो गया U का। तो उसके लिए हमारे पास अब हम A कंप्लीमेंट अगर बनाएं तो A कंप्लीमेंट क्या होगा, A कंप्लीमेंट हमारे पास वो सबसेट है U का ही सबसेट होगा। ये एलिमेंट हमने इस सेट में से छोड़ देने हैं, बाकी सारे एलिमेंट हमने लेने हैं। तो यानी कि 2 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सा कंसेप्ट है कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट्स का। देखो समझो क्या है, लेट U बी एनी यूनिवर्सल सेट एंड A बी द सबसेट ऑफ U, देन A complement is the rest element that not belong to set A। वो बाकी के एलिमेंट जो उस A सेट को बिलोंग नहीं करते, बाकी जो बच गए हैं वो वाले हमारे पास कंप्लीमेंट होते हैं। कुछ बुक्स में इसको A यहाँ पे C के साथ में भी डिनोट किया जाता है A कंप्लीमेंट्स को। तो ये हमारे पास कंप्लीमेंट्स सेट हो गया, ये हमारे पास उसके लिए सिंबल हो गया किस तरीके से हमने रिप्रेजेंट करना है। A के ऊपर में एक C से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें, ये हमारे पास है 1 2 3, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। लेट दिस इज यूनिवर्सल सेट U। इसमें हमने एक सेट लिया A, ये हमारे पास सेट A है। तो ये जो A सेट है हमारे पास, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 और 2 एलिमेंट इसके अंदर है, बाकी इसमें नहीं है। तो ये जो बाकी क्या है, वो यूनिवर्सल सेट में से हमारे पास A कंप्लीमेंट होगा। वो हमारे पास ये बाकी, यानी कि ये जो बाकी यहाँ से बच गया ये A हो गया हमारा, और ये जो बाकी है वो A कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंप्लीमेंट का कंसेप्ट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट सेट। अब हम डिस्कस करते हैं कंप्लीमेंट सेट की प्रॉपर्टीज। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट लॉ क्या कहता है, तो लेट अस हमारे पास सबसे पहले एक सेट है यूनिवर्सल सेट U, उसमें एक सेट है A। तो मैंने कहा था ये बाहर क्या होगा, A कंप्लीमेंट होगा। सिंपली है ये, अभी तक इतना हम कर चुके हैं। तो यहां से क्या कह रहा है कि अब ध्यान से देखो, जो A कंप्लीमेंट है, A सेट है और A कंप्लीमेंट है, इन दोनों में ये आपके पास में A सेट है, बाहर जो रह गया इस सेट से बाहर और यूनिवर्सल सेट के अंदर जितना भी बाकी पार्ट है वो आपके पास में A कंप्लीमेंट होगा। तो यहां से अगर दोनों की हम यूनियन लेते हैं A एंड यूनियन ऑफ A कंप्लीमेंट, वो दोनों क्या आ जाएंगे, वो दोनों हमारे पास दोनों मिलकर इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट मिलकर, कॉमन एलिमेंट तो इन दोनों में कोई है ही नहीं, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग इनकी यूनियन जो है वो यूनिवर्सल सेट बनती है। और इन दोनों की इंटरसेक्शन की बात करें, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट कॉमन था ही नहीं, तो A इंटरसेक्शन विद A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। दोनों की इंटरसेक्शन 5 बनेगी, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर में नहीं होगा। नेक्स्ट डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ में क्या है, जो हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है, इसमें आपको देखो, अगर आपके पास में A यूनियन B है, आपने दो सेट लिए कोई भी, यानी 2 सेट अगर आपके पास है, ये 2 सेट है, इन दोनों सेट का आपने कंप्लीमेंट कर दिया। यहां से अब हमें 2 सेट कंसीडर करने पड़ेंगे, एक ये सेट हो गया और एक हो गया लेटस इसके अंदर में B सेट है, ये B सेट। इन दोनों की आपने यूनियन ली और यूनियन के बाद इनका कंप्लीमेंट किया, तो वो आपके पास किसकी वैल्यू के इक्वल आता है, दैट इज इक्वल टू, वो हमारे पास आएगा A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन विद B कंप्लीमेंट, इस वैल्यू के इक्वल आता है। अब हम एक पर इनको देख लेते हैं, उसके बाद में इन
वो दोनों पार्ट्स को हम ये और एक इसके साथ और आएगा भी, उन दोनों को वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इसमें, डी मॉर्गन लॉ में सेकंड कह रहे हैं, अगर आपने एक सेट लिया है ए और एक सेट बी लिया है, दोनों की इंटरसेक्शन ली और उन दोनों का कंप्लीमेंट कर दिया, तो उस केस में ये कंप्लीमेंट आपके पास ए कंप्लीमेंट यूनियन विद बी कंप्लीमेंट इसके इक्वल में आता है। तो डिस्कस कर लेते हैं इनको हम पहले। तो यहां पे अब हम एक सेट और बी सेट को जो ले रहे हैं, इनको नंबर के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। एक सेट हम लेट अस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम एक चीज और कर देते हैं, दोनों में कोई एक एलिमेंट कॉमन रख देते हैं ताकि हमारे पास इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी क्लियर हो जाए। तो ये हमारे पास सेट बी है, ये हमारे पास सेट ए है, और इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन में ये 6 एलिमेंट कॉमन पड़ा है। तो 1 to 10 नंबर्स का हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ से आप देखोगे यू जो है हमारे पास वो एक u इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट 1 to up to 10 नंबर का एक यूनिवर्सल सेट है। उसमें से हमने जो ए सेट लिया है वो ए सेट क्या है, a इज इक्वल टू 4 5 and 6 एंड b सेट b इज इक्वल टू दैट इज 6 7 9 8 9। ये हमारे पास भी सेट b है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों पार्ट को प्रूव करने के लिए हमें क्या लेना होगा, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों सेट की यूनियन ले लेते हैं। तो a यूनियन b इज इक्वल टू क्या होगा, a के सारे एलिमेंट 4 5 6 एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट b 6 ऑलरेडी है, 7 8 9। ये हमारे पास a यूनियन b हो गया। नेक्स्ट a इंटरसेक्शन b जो दोनों में कॉमन है वो ये रहा एलिमेंट 6। ठीक है, तो यहां से भी आप देखने की बजाय ऐसे भी बना सकते हो 4 5 6 7 8 9। ये आपके पास में यूनियन हो गया। इंटरसेक्शन में ये कॉमन एलिमेंट ये आपके पास 6 कॉमन एलिमेंट जो आया वो आपके पास में इंटरसेक्शन होगी। तो नेक्स्ट हमने क्या देखना है, जो इसमें जरूरत पड़ेगी हमें वो ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट की जरूरत भी पड़ेगी। तो ए कंप्लीमेंट हम यहां से लिख लेते हैं, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट इज ए कंप्लीमेंट, 4 5 6 को छोड़ देंगे 10 में से, बाकी सारे लिखे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 छोड़ देंगे हम यहाँ से 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट है। एंड द बी कंप्लीमेंट इज, बी कंप्लीमेंट के लिए हमने क्या लेना है, बी कंप्लीमेंट के लिए 6 7 8 9 को लेफ्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। ये हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी हो गया। अब हम प्रूव करते हैं ये दोनों पार्ट को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद डिस्कस कर लेंगे इनको। तो वी हैव ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, 4 5 6 7 8। देखो 4 5 6 7 8 9, ए यूनियन बी का हमने कंप्लीमेंट लेना है। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू प्रूव करना है हमने इसके इक्वल या वेरीफाई करना है। तो ये कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इनका कंप्लीमेंट इस सेट का कंप्लीमेंट, यानी कि ये एलिमेंट हम यूनिवर्सल सेट में से छोड़ देंगे, 4 5 6 7 8 एंड 9 ये छोड़ दो, वो हमारे पास हो जाएंगे 1 2 3 एंड 10। ये एलिमेंट हमारे पास के आगे ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में आ चुके हैं। नेक्स्ट हमने जो दिखाना है यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, ये इंटरसेक्शन होगा। तो अब नेक्स्ट ए कंप्लीमेंट, ये ए कंप्लीमेंट है और ये बी कंप्लीमेंट है, दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है। दोनों की इंटरसेक्शन में एलिमेंट देखो कौन कौन से कॉमन आएंगे, 1 2 3। यहां से हम देखें तो एलिमेंट कॉमन है 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है एंड द नेक्स्ट वन 10 एलिमेंट कॉमन है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो इस तरीके से हमारा एक पार्ट तो वेरीफाई हो गया, दूसरा पार्ट भी हमारा इसी तरीके से वेरीफाई होगा। इन्हीं वैल्यूज को आप इसी अकॉर्डिंग लेके इनके अकॉर्डिंग में जो ये सेकंड पार्ट है इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करना और आपके पास में वो वाला पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में जो
इसके 2 लॉज रहते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट। डबल कंप्लीमेंट क्या है? देखो हमारे पास एक सेट है लेटर्स ए हमने यूनिवर्सल सेट में से लिया। यूनिवर्सल सेट में क्या है? यूनिवर्सल सेट में वही 1 to 10 एलिमेंट, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। और इसमें से ए हमने ले लिया, ये हम इसमें से ये ए ले लेते हैं 4, 5 and 6। तो ए हमारे पास हो गया 4, 5, 6 एंड द यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1, 2, 3 up to 10। तो व्हाट इज द ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 4, 5, 6 को लेफ्ट कर देंगे हम, 1, 2, 3, 4 नहीं आएगा, 5, 6 भी नहीं आएगा, 7, 8, 9, 10। ये हमारे पास एलिमेंट होंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। बात हमारे पास है डबल कॉम्प्लीमेंट की। यानी कि देखो एक बात समझो, ये हमारे पास एक सेट था ए, इसका जो कॉम्प्लीमेंट लिया हमने वो क्या आया? वो हमारे पास आया है ए कॉम्प्लीमेंट, ये वाला सेट। तो अब अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूं अगेन, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा क्या? जैसे हमारे पास में एक नंबर है 5 है, 5 का नेगेटिव क्या है हमारे पास? 5 का नेगेटिव है -5। तो ये नंबर भी तो इस नंबर का नेगेटिव होगा। देखो इसके साथ में हमने 5 के साथ में नेगेटिव लगाया, हमारे पास ये नंबर बन गया। और इसके साथ अगर नेगेटिव लगाएं, इसके साथ नेगेटिव लगाएं तो हमारे पास ये 5 बन गया, इसका नेगेटिव नंबर। तो इस तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो हमारे पास वापस ए ही होगा। यानी कि कहने का मतलब अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट हमने कर दिया। देखो करने के बाद क्या आता है हमारे पास? हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में क्या था? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10। ये एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से छोड़ दो, क्या होंगे हमारे पास बाकी? ये एलिमेंट लिखने नहीं है, बाकी लिखेंगे वो आ जाएंगे 5, 4, 5 एंड 6। तो इस केस में आप देखोगे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो किया, यानी कि ए डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। एंड नेक्स्ट इज द लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। देखो हमारे पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एलिमेंट जो इसमें रखे हुए हैं। अब एक एम्प्टी सेट क्या होगा इसमें से एक एम्प्टी सेट होगा, ये लिख दिया हमने, ये एम्प्टी सेट है। और ए ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या था? 1, 2, 3 up to 10, ये यूनिवर्सल सेट है। तो अगर हम यहां से इन दोनों सेट की यूनियन की बात करें, दोनों सेट की अगर यूनियन लें तो वो क्या एलिमेंट होंगी हमारे पास में? ये हम सिर्फ एम्प्टी सेट को समझने की बात कर रहे हैं। देखो ये जो हमारे पास में सेट है, इसमें से एक एम्प्टी सेट इसका पार्ट होगा ही होगा, आप पहले रीड कर चुके हो। और एम्प्टी सेट की अगर मैं कंप्लीमेंट लेता हूं तो वो क्या होगा? यानी कि जो इस ये यूनियन ये जो सेट है एम्प्टी सेट, ये जिसका भी सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट अब यहां पर, तो इसका कंप्लीमेंट जब मैंने लिया, इसके अंदर क्या आएंगे? वो एलिमेंट जो इस सेट में नहीं है, यूनिवर्सल सेट में है। तो वो कौन से होंगे? वो सारे ही तो एलिमेंट होंगे 1 to 10, यानी कि क्या होगा हमारे पास? यूनिवर्सल सेट होगा। अब नेक्स्ट बात करें, अगर हम एक यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट लेते हैं, तो हमें क्या करना होगा? इसके सारे एलिमेंट छोड़ने होंगे। वो सारे एलिमेंट हमने छोड़ दिए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? एक एम्प्टी सेट बचा। और यानी कि अगर हम एक यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट लेते हैं, वो हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। ये हमारे पास लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट में है। अब इसके बेस्ड नेक्स्ट है एक्सरसाइज, तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे। उससे पहले आप इस कंसेप्ट को करके, जहां पर आपको एग्जाम्पल दिया गया वहां पर वीडियो पॉज करके आप उसको समझोगे, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। और क्वेश्चन करने के बाद जो प्रॉब्लम आएंगी वो प्रॉब्लम आप मुझे बता दोगे, उनकी मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा।